बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत के राज शहजादी के साथ। तो जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अपने नए टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दिया गया होगा, उस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। चलें तो जनाब, चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि सोते हुए राल बहना किस बीमारी की अलामत है। सोते हुए हम बोलते क्यों हैं? तो जनाब, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों के साथ ये मसले मसाइल रहते हैं कि वो जब सोते हैं तो उनके मुंह से पानी जैसा यानी राल टपकना शुरू हो जाती है। तो नाजरीन, हम में से अक्सर लोगों को रात में सोने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिस्तर पर लेटे ही सो जाते हैं, लेकिन सोते हुए इनके साथ कई अजीबोगरीब चीज़ें होती ही रहती हैं, जिससे कि जैसा कि कुछ लोग सोते हुए डर जाते हैं। मतलब सोते हुए बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कुछ लोग ख्वाब देखते हैं कि वो ऊंचाई से गिर गए, और मेरे साथ भी ऐसा अक्सर ही होता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत बड़ी इमारत से गिर रही हूँ, और ऐसा हर किसी के साथ मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गहरी नींद में सोने की वजह से ऐसे ख्वाब और दूसरी तरह की चीज़ें सोते वक्त रूनुमा होती है। इसके अलावा और भी कई अजीब चीज़ें सोते हुए लोगों के साथ पेश आती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा अगर कोई हुआ हो, इनकी तफसील देखने के लिए आप काइंडली मेरी ये पूरी वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के बाद उस पर कमेंट्स भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइबर भी बनेंगे। जब तक आप ये पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या नींद के टाइम हो सकता है। सोते हुए बोलना, अक्सर लोगों को सोते हुए बोलने की आदत होती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब कोई बहुत गहरी नींद में होता है तो इसके जहन में दिन भर में होने वाली बातें और काम गर्दिश करते हैं, और सोते हुए जहन भी वही बातें दोहराता है। अब तो ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपके साथ होती हैं, ठीक है, लेकिन इसका किस तरह से हमें करना है, क्या करना है। सोते हुए में डर जाना, बहुत सारे लोग जो है डर जाते हैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि सोते हुए डर जाते हैं, आँख खुल जाती है उनकी, और इनकी आँख अचानक किसी ज़ोरदार धमाके या किसी तेज़ रोशनी के बाइस आँख खुल जाती है, और हकीकत में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। अचानक आँख खुल गई, ज़ोरदार धमाका या किसी तेज़ रोशनी के बाइस आँख खुल जाती है और दर हकीकत कुछ भी नहीं होता। माहिरीन का कहना है सोते हुए डर जाना भी गहरी नींद की वजह से ही होता है। मतलब सोते हुए डर जाने की वजह भी गहरी नींद ही होती है। तो जनाब, ऊंचाई से नीचे गिरना, अक्सर लोगों को सोते हुए ये महसूस होता है कि वो बहुत ऊंचाई वाली जगह से गिर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसी कैफियत तब होती है जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा जहनी दबाव में हो, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊपर से गिर रहा है। तो अगर आपकी ऐसी कोई सिम्टम्स अपीयर हो रही है आप में कि आप ऐसे लगता है कि आप बहुत ऊपर से गिर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके ऊपर जहनी दबाव है। और सोते हुए जिस्म का सुन्न हो जाना, अक्सर लोगों के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों को सुबह उठकर अपना जिस्म बिल्कुल सुन्न महसूस होता है, जिसके तमाम मसल्स सुन्न हो जाते हैं, तो बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं होती। इस अमल को स्लिप पैरालाइज कहा जाता है। इसके अलावा लोगों को सो के उठने के बाद अपने सीने पर भी बहुत भारीपन महसूस होता है। और ये जो है कुछ मैं अलामत आपको बता रही हूँ, इस तरह की अलामत होती हैं। अब बार बार एक जैसा ख्वाब आना, ये भी एक अलामत है। ख्वाब आना या ये बात साबित करना कि आपकी दिमागी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन बार बार एक जैसा ख्वाब आना इस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो चुका है जिसने आपके दिमाग में गहरा असर छोड़ा है। यही वजह है कि इस शख्स को या मर्द को या औरत को बार बार वो ख्वाब नजर आता है। अब सोते हुए राल बहना, अक्सर लोग सोते हुए राल बहना शुरू हो जाती है और इन्हें पता भी नहीं चलता। माहिरीन का कहना है कि राल बहने की कई वजूहात हो सकती हैं। इसकी बड़ी वजह तेज़ाबियत है। जिन अफराद को तेज़ाबियत की शिकायत होती है उनको सोते हुए राल बह जाती है। अब आपको इसकी वजह
समझ आ गई कि जिन अफराद को तेज़ाबियत या वो मिर्च मसाले वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तो उनको राल बैठी है, पहले वो अपना इलाज करवाएं, और इलाज करवाने के बाद जो है वो क्या कर सकते हैं कि अपनी पहले ट्रीटमेंट करवाएंगे लीवर का। लीवर के ट्रीटमेंट के मतलब उनको तेज़ाबियत रहती है तो इसपगोल खाएं या बापची खाएं, तो राल जो है उनकी नहीं बहेगी। तेज़ाबियत की वजह से वो पानी मुंह में आ जाता है और मुंह से होठों के बाहर निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। तो इसको बचने के लिए पहले आप अपने मैदे का, पेट का इलाज करवाएंगे, तेज़ाबियत दूर करेंगे, तो आपकी राल मुंह से टपकना बंद हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये मेरा ट्यूटोरियल। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।